हाय। मैंने ये सब वूफर ऑर्डर किया था। 2.1 सिस्टम मुझे बनाना है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। लेकिन क्या हुआ, मैं जब ये ऑर्डर आया ना, तो मैंने तुरंत अनबॉक्सिंग करके नहीं देखा इसका, और कम से कम 5 दिन लगा इसको मैंने। तो अभी ये डैमेज निकला है, तो मैंने जब रिक्वेस्ट किया था रिप्लेसमेंट का, तो उन्होंने बोला कि 24 आवर्स में अगर आप बता दे तो हम रिप्लेस कर देते थे। लेकिन अब उनके वेबसाइट पे वैसे तो 7 डेज रिप्लेसमेंट लिखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो रिक्वेस्ट। तो ये अभी डैमेज है, देखते हैं इसको कैसा डैमेज है। इसको हम रिपेयर करके चलाने की कोशिश करेंगे। तो पैकिंग में इस तरह से MDF बोर्ड यूज़ किए, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट में डैमेज हुआ, क्या कंपनी ने डैमेज पीस भेजा ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने तुरंत इसको अनबॉक्स नहीं किया। मैंने 5 दिन लगाया अनबॉक्सिंग को। तो ये ऐसा इस तरह से डबल मैग्नेट का स्पीकर था, वूफर था, सब वूफर एक्चुअली। तो ये यहाँ से इस तरह से डैमेज हो गया है। सराउंड फिर भी ठीक लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा रिपेयर करके हम चला के देखेंगे इसको। तो पहले तो इसको फिर हाथ से ही ट्राई करेंगे। ये पोर्शन तो हो गया ठीक, इसको करना पड़ेगा अभी। कॉइल तो ठीक लग रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है फ्रिक्शन का, कॉइल का और मैग्नेट का। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा आएगा ना, तो तुरंत अनबॉक्स करके देख लेना इसको, और हो सके तो वीडियो शूट करना है उसका। इनके वेबसाइट पे तो वीडियो अपलोड करेंगे ना आप अनबॉक्सिंग का, तो उसको भी प्रॉब्लम आता है, वो अपलोड नहीं होता है। मैंने ट्राई करके देखा है, अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन वो अपलोड ही नहीं होता इनकी वेबसाइट पे। चलो, काफ़ी हद तक हो गया है। वैसे स्पीकर बहुत हेवी है, मैग्नेट भी अच्छे क्वालिटी का है, बस ये नहीं होना चाहिए था। इसका RMS पावर 29 वॉट है, और ये डुअल वॉइस कॉइल है, DVC। तो ऐसे एक कॉइल का आउटपुट यहाँ पे 4 ohms और दूसरे कॉइल का यहाँ पे 4 ohms। तो इनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम ये 2 ohms और 8 ohms ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। और इसमें डबल मैग्नेट है, जो मैग्नेट का हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका साउंड टेस्ट करने के लिए हम ये एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, 3118। ये मोनो एम्पलीफायर है 60 वॉट का। इस एम्पलीफायर बोर्ड को हम ऑडियो इनपुट ये ऑक्स केबल से देंगे। ये बोर्ड मोनो है, लेकिन ऑक्स केबल हमारे पास स्टीरियो है, तो इसको पहले हमें मोनो करना पड़ेगा। अभी ये जो स्टीरियो ऑडियो पिन है, ये TRS ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये जो ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स है, उसके बीच में जो है वो R होता है, रिंग। ये T टिप, और ये स्लीव होता है, ग्राउंड। तो भी इस ग्राउंड को इन तीनों में से कौन सा वायर कनेक्टेड है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमें मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करना है। तो एक प्रोब हम ये ग्राउंड पे रखेंगे, और एक प्रोब हम वायर्स को टच करेंगे। बीप साउंड आ गया तो वो केबल कनेक्टेड है। अभी इसको टच किया मैंने, नहीं आया। इसको टच किया, नहीं आया। इसको टच करते, हाँ, इसको आ गया। तो ये ग्राउंड है, ग्रे कलर का केबल ग्राउंड है। तो ये दोनों लेफ्ट राइट है। अभी इस ऑक्स केबल को मोनो करने के लिए ये 2 वायर्स आपस में कनेक्ट करने होंगे, तो इसलिए हम इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए
इस तरह के रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे। ऐसे केसेस में 1K ओम्स यूज़ करना बेटर होता है, लेकिन हम इसे 425 ओम्स के साथ ट्राई करेंगे। तो इन रजिस्टर का ओम्स चेक कर लेते हैं। 327 है, ये 325 है, 100 ओम। इन दो रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो 425 के आसपास हो जाएंगे। तो ये 426 है। तो ये इस तरह से कनेक्शन है। इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ये रजिस्टर पे कनेक्ट करेंगे, और ये दोनों जाके ये पॉइंट पे इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो ये मोनो हो जाएगा, स्टीरियो, ये स्टीरियो से मोनो हो जाएगा। और ये ग्राउंड है, ये जो ग्रे वायर है यहाँ पे कनेक्ट होगा, ऑडियो ग्राउंड। तो इन सब पॉइंट्स को हम जंपर वायर्स लगा देंगे ताकि टेस्टिंग में आसानी रहे। तो इस तरह से ये सेटअप बन चुका है अभी। तो ऐसे ये मोबाइल से आउटपुट ऑक्स केबल से स्टीरियो से लेके ये मोनो हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे मोनो ऑडियो इनपुट यहाँ पे जाता है, और ये जो आउटपुट है ये इस तरफ जाता है सब वूफर की तरफ, और इसको हम 12 वोल्ट बैटरी से रन करेंगे। अभी ये जो आउटपुट है ये वैसे तो फुल रेंज आउटपुट है, और ये सब वूफर है, इसलिए इसको एक्चुअली चाहिए लो फ्रीक्वेंसी। पर अभी हम इस वीडियो में फुल रेंज ऑडियो सिग्नल देके इसको इस वूफर को रन करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से एक सब वूफर प्री एम्पलीफायर बोर्ड ऑर्डर किया है। उसको स्पेशल एक लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट देगा स्पीकर इस सब वूफर के लिए, और उस बोर्ड से हम आने वाले वीडियोस में इसको टेस्ट करेंगे। हम इसको 4 ओम्स पे टेस्ट कर रहे हैं, बाद में हम इसको 8 ओम्स और 2 ओम्स में भी टेस्ट करेंगे। इसको ऑन करते हैं। अब इस सब वूफर को टेस्ट करने के लिए मैं ये डॉट वेव फॉर्मेट यूज़ करूँगा, और वॉल्यूम हम 80% इतना रखेंगे। अभी ट्रैक प्ले करते हैं। Activate the fast, fun, and easy way. अभी दूसरा ट्रैक प्ले कर दे। अभी हम सेम ट्रैक्स को हम इस मटके में स्पीकर को डाल के सबवूफर को डाल के टेस्ट करेंगे। अभी ट्रैक 7 फिर से प्ले करते हैं। Activate the fast, fun, and easy way.
अभी इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, 8 ओम से कॉन्फ़िगर किया है इस सबवूफर को। तो सीरीज़ में किस तरह से, तो जो इस साइड का प्लस है, इस कॉइल का प्लस है, वो दूसरे कॉइल के माइनस को कनेक्ट किया है। और ये माइनस और ये प्लस एम्पलीफायर को कनेक्ट किया है। अभी ट्रैक 7 प्ले करते हैं और वॉल्यूम 80% रखते हैं, इतना रखते हैं। Activate the fast, fun, and easy way. अभी ट्रैक 8 प्ले करते हैं। अभी ये ट्रैक 6 MP3 ट्रैक प्ले करते हैं। तो अभी पैरेलल कनेक्शंस ट्राई करते हैं, यानी 2 ओम्स। तो ये पैरेलल कनेक्शन के लिए हमने ये प्लस इस कॉइल के प्लस को कनेक्ट किया है और इस कॉइल का माइनस इस कॉइल के माइनस को, और ये एम्पलीफायर की तरफ जाएगा। ये जो एम्पलीफायर मॉडल है ये 4 ओम 8 ओम्स सपोर्ट करता है, लेकिन हम अभी से 2 ओम्स सबवूफर सेट करके इसको रन कर रहे हैं। तो एक ट्राई करके देखेंगे हम 2 ओम से इस मॉडल पे लोड आता है क्या, क्योंकि अब हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई दे रहे हैं और हमारा सबवूफर है 30 वाट का। तो देखते हैं 2 ओम्स सपोर्ट करता है कि नहीं ये एम्पलीफायर, या फिर गर्म हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो ट्रैक 7 प्ले करते हैं, डॉट वेव फाइल। Activate the fast, fun, and easy way.
विसर्जन पड़ गया 2 ओम से। अभी ट्रैक 8 प्ले करते हैं। ये MP3 ट्रैक प्ले कर दे। तो हमने इस सबवूफर को 2 ओम से कॉन्फ़िगर करके इसको रन करके देखा। तो 15 मिनट्स इसको रन किया मैंने, लेकिन कुछ ये आईसी वगैरह गर्म नहीं हुआ इसका मतलब ये जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट से ये एम्पलीफायर 30 वॉट 2 ओम्स सबवूफर के साथ ये रन हो सकता है, मतलब अभी। लेकिन अगर इसको 12 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई देंगे, 18 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो हो सकता है इस पे लोड आएगा। अगर ये सबवूफर 60 वॉट का है, लेकिन इस सेटअप में तो लोड नहीं आया। इस 4 इंच सबवूफर को हमने 2 ओम्स, 4 ओम्स और 8 ओम्स के साथ कॉन्फ़िगर करके टेस्ट किया। तो मैं जो 2.1 म्यूजिक सिस्टम बनाना चाहता हूँ, उसके लिए इसका साउंड मुझे इतना खास नहीं लगा। 2 ओम्स के साथ बेस अच्छा आता है, लेकिन 2 ओम्स के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम। तो मैंने लोकल मार्केट से ये और एक सबवूफर परचेस किया है। ये 5.25 इंचेस का है, 30 वॉट 4 ओम्स का है। इसका साउंड क्वालिटी अगर इससे बेटर आया तो फिर ये 2.1 सिस्टम में इसको यूज़ करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।